खबर समस्तीपुर से है, जहां उपेंद्र कुशवाहा सीट शेयरिंग पर बोलने से बचते हुए दिखे। कुशवाहा से जब सीट शेयरिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में आज शाम बैठक होने वाली है। दिल्ली में क्या होता है देखते हैं। दरअसल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने उपेंद्र कुशवाहा को दिल्ली बुलाया है। इसी सिलसिले में वो दिल्ली जा रहे हैं और वहां उनकी मुलाकात अमित शाह से होगी। तो क्या कुल मिलाकर महाराज एनडीए के साथ आता है? अरे भैया, यहाँ हम जिस काम से आए हैं उस पर बात कीजिए। वो तो है तो योजना बस वही कर रहे हैं। चलिए, लेकिन क्या चलिए हो गई बात, आप लोग भी अमित शाह तो उपेंद्र कुशवाहा कुछ भी बोलने से एक बार फिर बचते हुए नजर आए। बहरहाल अब मुलाकात पर नजर है, जब वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे और सीटों पर बात होगी। इधर दिल्ली में अमित शाह से झारखंड के सीएम रघुवर दास ने मुलाकात की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ सीएम रघुवर दास ने बैठक की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद रहे। हम आपको बता दें कि लोकसभा के 7 विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। छत्तीसगढ़ में सीएम रघुवर दास स्टार कैंपेनर होंगे। तो मुजफ्फरपुर नगर निगम की टीम आज मापी करने के लिए बालिका गृह पहुंची। इस दौरान निगम के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं मापी के बाद नगर निगम सुप्रीम कोर्ट को ये रिपोर्ट सौंपेगा। सीएम नीतीश कुमार आज पूर्णिया दौरे पर हैं, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रबंधन को हर जरूरी संसाधन मुहैया कराने का आश्वासन दिया। पुराने हवाई अड्डे के पास दिए गए 37 एकड़ जमीन के कागजात को भी सीएम ने हस्तांतरित किया। उन्होंने निर्माण के लिए जल्द राशि आवंटित करने का भरोसा दिया। सीएम ने पूर्णिया मेडिकल के डेंट और शिलान्यास और किशनगंज में फिशरीज कॉलेज स्थापित करने की घोषणा भी की। कार्यक्रम में कई मंत्री और नेता मौजूद रहे। यहाँ पर होना, उसके लिए जो भी संसाधन की आवश्यकता होगी राज्य सरकार देगी। विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत वहां पर एक मत्स्य महाविद्यालय फिशरी कॉलेज की भी स्थापना उसी किशनगंज में होने वाली है, जहां पर हम लोगों ने कृषि महाविद्यालय की स्थापना। दुनिया के मेडिकल कॉलेज स्थापना के लिए टेंडर भी हो चुका। अब वो टेंडर जब फाइनलाइज होगा उसके बाद वहां जेडीयू पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं के सहारे इस बार चुनावी सीजन पार लगाने की कोशिश में है। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर लगातार युवाओं से बातचीत कर रहे हैं। आज भी जेडीयू के कई युवा कार्यकर्ता 7 सर्कुलर रोड पहुंचे, जहां उनसे मुलाकात की। इस दौरान प्रशांत किशोर ने उन्हें पार्टी को मजबूत करने के टिप्स दिए। और खबर पटना से, जहां राजेंद्र नगर में रविवार को हुई हिंसक झड़प के बाद पुलिस एक्शन में है। एसएसपी मनु महाराज के नेतृत्व में राजेंद्र नगर इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। इलाके में अवैध रूप से रह रहे लोगों को हटाया गया। पुलिस ने कई संदिग्ध घरों में छापेमारी भी की, जहां से गांजा और कई मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि इलाके में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जाएगा। राजेंद्र नगर इलाके में कल शाम 2 गुटों में हिंसक झड़प हुई थी और आज दूसरे दिन एसएसपी खुद यहां पर पहुंचे हैं और एक बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग अवैध रूप से रह रहे हैं उनको हटाने की कार्रवाई चल रही है और कई चीजें यहां मिली हैं। किस तरह की कार्रवाई चल रही है आज पटना पुलिस की? यहाँ पर कल एक बड़ी घटना हुई थी, गोलीबारी हुई और कई गाड़ियाँ भी तोड़ी गई। 2 गुटों में आपस में मारपीट हुई। फायरिंग की भी बात आ रही? फायरिंग भी हुई। गोली लगी बच्चे को? उनको गोली नहीं लगी है, आउट ऑफ डेंजर है। बताया जा रहा है कि छड़ लगा है, पर गोली चली है निश्चित रूप से। यहाँ हम लोगों को पैलेट भी मिला है। स्थानीय लोगों द्वारा यहाँ लगातार बताया जा रहा है कि यहाँ पे इस एरिया में खूब गांजा की बिक्री होती थी और ताड़ी के नाम पे कुछ नशीले पदार्थ बेचते थे। उसी तरह से अभियान चलाया गया है। नगर निगम को भी बुलाया गया है और कुछ लोगों को पकड़ा भी गया है। ये पटना के एसएसपी मनु महाराज, इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो अवैध रूप से रह रहे हैं। कल की घटना को उन्होंने एक बड़ी घटना के रूप में माना है और कहा कि जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उन सभी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार में अल्पावास गृह एक बार फिर सवालों के घेरे में है। तमाम दावों के बीच एक बार फिर 2 लड़कियां शेल्टर होम से फरार हो गईं और इस बार ये कांड हुआ है खगड़िया में। फरारी के बाद टीम गठित कर डीएम ने जांच के निर्देश दिए हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। खगड़िया अल्पावास गृह के बाहर लाल रंग की एक तस्वीर लगी है, जिस पर लिखा है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। चौंकिए नहीं, सिर्फ लिखा है, क्योंकि इस अल्पावास गृह में अगर सच में सीसीटीवी की मॉनिटरिंग होती तो यहाँ से 2 लड़कियां फरार नहीं होती। क्योंकि जिस सीसीटीवी की चर्चा हो रही है वही सीसीटीवी फुटेज चीख चीख कर कह रहा है
कि दोनों लड़कियां गेट खोलकर भागी हैं। इन दोनों तस्वीरों को देखिए। ये दोनों तस्वीर हर बात को बताने के लिए काफी है कि खगड़िया अल्पावास गृह में हो क्या रहा था। लड़की अंदर से लेकर के भाग गई गेट खोल के। चाबी उसके पास? चाबी नहीं, हमने चाबी तो जो चौकीदार है लड़की उसके पास था, और चाबी उसके पास है, अभी वो है। ये पहला मामला नहीं है जब अल्पावास गृह से लड़कियां फरार हुई है। इससे पहले गोपालगंज और पटना से भी लड़कियां फरार हो चुकी हैं। वहीं कई अन्य घटनाएं राज्य भर में अलग अलग अल्पावास गृहों में हो चुकी है, जिसके बाद इन्हें वैशाली से खगड़िया शिफ्ट किया गया था। अब यहाँ एक बार फिर हुई ये घटना कई सवालों को जन्म दे रहा है कि आखिर लड़कियों के पास मेन गेट की चाबी कहां से आई? क्या अल्पावास गृह में नहीं होते हैं सुरक्षा कर्मी? क्या रात में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है लड़कियों को? लड़कियों के साथ कुछ गलत हुआ तो कौन लेगा जिम्मेदारी? अल्पावास गृहों में इतने कांड के बाद भी लापरवाही क्यों? क्या अल्पावास गृह में सुरक्षा के नाम पर हो रही है खानापूर्ति? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब खोजना जरूरी है, नहीं तो बिहार में शेल्टर होम कांडों से जो बदनामी हुई उससे पीछा छुड़ाना मुश्किल होगा और अल्पावास गृह भरोसे का नहीं बदनामी का घर बनकर रह जाएगा। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। उधर यूपी में मथुरा वृंदावन से एक अजीबोगरीब वीडियो सामने आया है, जहां सपेरे से एक बंदर सांप छीन ले गया। यूपी के मथुरा वृंदावन जाने वाले लाखों श्रद्धालुओं को एक ही डर सताता है और वो है बंदरों का। जगह जगह ताक पर बैठे बंदर, मंदिरों के पास, गलियों में, छतों पर बैठे इन बंदरों की खुरापातों से स्थानियों के साथ साथ श्रद्धालु भी परेशान होते हैं। खाने के लालच में चश्मा, पर्स और सामान छीन ले जाना तो आम बात है, लेकिन अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप चौंक जाएंगे। समझ नहीं आया? फिर से देखिए। जी हां, बंदर के हाथ में सांप है जो थोड़ी देर पहले सपेरे के पास था। वीडियो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का है, जहां श्रद्धालुओं से पैसा मांगने के लिए एक सपेरा सांप दिखा रहा था। इसी दौरान ताक में बैठा बंदर पीछे से आया और एक झपट्टे में सांप लेकर रफू चक्कर हो गया। सपेरा भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एक सपेरा अपने सांप के साथ दर्शनार्थियों को पैसे लेने के लिए उनसे खिलवा रहा था, तभी पीछे से बंदर उतरा और सपेरे के हाथ से सांप झपट के ऊपर ले गया। सपेरा बैठा हुआ था इस चौंतरे पर, तो अचानक बंदर आया ऊपर से उतर के, तो उस सपेरे के सांप को ऊपर लेके चढ़ गया। तो उस बंदर ने सांप को मार दिया, उसे खा गया। ये वीडियो 26 अक्टूबर सुबह 9 बजे का है और मंदिर पर गेट नंबर 4 पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और अब वायरल हो गया है। इस वीडियो को जिसने भी देखा हैरान रह गया। बंदर का सांप को छीन ले जाना और मार कर खा जाना लोगों के गले नहीं उतर रहा। बंदरों के आतंक और हमले की घटनाओं का लोगों को यहाँ रोजाना सामना करना पड़ता है। इसे लेकर लोगों में गुस्सा भी है। इस घटना के बाद भी लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम लोग घायल हो गए हैं। आज स्थिति यही है कि सड़कों पर दिन में कभी चले जाइए, बंदरों की वजह से निकलना मुश्किल हो गया है। स्कूल बच्चे जाते हैं, उनको छोड़ने के लिए जाना पड़ता है। महिलाएं जाती हैं, उनको साड़ियाँ खींच लेते हैं। बंदरों की वजह से आज पूरा जो है समाज जो है परेशान है, पूरी मथुरा की जनता परेशान है। मथुरा वृंदावन में बंदरों की संख्या 50,000 से ज्यादा है। मंदिरों और यमुना घाटों के आसपास बंदर सबसे ज्यादा हैं। यहीं सबसे ज्यादा श्रद्धालु रहते हैं और उनका सबसे आसान शिकार भी। चश्मे, पर्स और सामान छोड़ने के लिए श्रद्धालु उन्हें खाने पीने की चीजें देते हैं और बंदरों की यही आदत अब लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
तो प्रशासन तो बंदरों को लेकर कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन आप अगर मथुरा वृंदावन जा रहे हैं तो जरा सावधानी से। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। मानवता को झकझोरने वाली खबर बांका से, जहां एक दिव्यांग मासूम बच्ची को उसके ही परिजनों ने जिंदा दफनाने की कोशिश की। मानवता को शर्मसार करने वाले इस वारदात में कलयुगी मां भी शामिल थी। मर गई मानवीय संवेदना, जल्लाद बनी कलयुगी मां, दिव्यांग बच्ची को जिंदा दफनाया। बांका के कटोरिया में 1.5 माह की बच्ची को उसके ही परिजनों ने जिंदा गड्ढे में दफना दिया। घटना रिखिया राजदाह के कोहराजोर की है। बच्ची के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने फौरन मासूम को गड्ढे से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया। बच्ची खतरे से बाहर है। लोगों की माने तो बच्ची दिव्यांग है जो अपनी मां के साथ ननिहाल आई थी, लेकिन उसकी कलयुगी मां ने ही अपने परिजनों के साथ मिलकर मासूम को गड्ढे में दफना दिया। कुंका जंगल के पास एक जोर है, वहीं के एक बच्चा गाड़ा हुआ है। हमको वीडियो कॉलिंग पे दिखाया तो हम देखे बच्चा जिंदा है, पूरा रो रहा था। तो हम फिर कहे कि हम आ रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब को फोन किए, डॉक्टर साहब एम्बुलेंस भेजे। वहाँ जाने के बाद पता चला कि इस बच्चे का वहाँ और सब औरत सब थी और लोग था वहाँ। तो वो बच्चा बताया कि इसका बच्चा मामा घर है यहाँ, और इसकी माँ सुबह ही इसको फेंक के चली गई है गाड़ के। मतलब इतना गड्ढा किया हुआ था। ये बच्चा अभी किस स्थिति में, कैसा है? क्लिनिकली ठीक है, बच्चा सब नॉर्मल? हाँ क्लिनिकली ठीक है। फिलहाल नन्ही जान खुली हवा में सांस ले रही है। मानवता को शर्मसार करने वाली ऐसी घटनाओं से रूह कांप उठता है। जिस कलेजे के टुकड़े को ममता का संबल मिलना चाहिए, उसका गला घोंटने की साजिश भले ही बेनकाब हो गई हो, लेकिन ऐसे वाकये समाज के लिए कलंक से कम नहीं। बेटी बचाओ अभियान सरकार चला रही है, लेकिन विकृत मानसिकता के चंद लोग इंसानी रिश्तों को शर्मसार करने से बाज नहीं आते। जरूरत है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की, ताकि फिर कोई ऐसी घिनौनी हरकत करने से पहले 100 बार सोचे। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बांका।